Hello everyone, this is Vivek sir. I will teach you integration based some questions by process of substitution. Substitution process से किसी क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे. टुडे आई विल एक्सप्लेन हाउ टू सॉल्व इट. मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले भी मैंने इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं. इंटीग्रेशन पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी करा चुका हूँ. आप जाके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो. आप आज मैं इंपॉर्टेंट प्रोसेस बताने जा रहा हूँ जो कि इंटीग्रेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कोई भी क्वेश्चन हो, आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से कैसे सॉल्व करोगे, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे. पहले 1 by 1 करके क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. पहला क्वेश्चन जो हमारा है, पहला क्वेश्चन जो है हमारा, इंटीग्रेट करना है 2 - 3x. इसकी पावर क्या है? 4 है. हमेशा याद रखना, इस तरह की जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो किसको आप अनदर वेरिएबल मानोगे, किसको टी मानोगे, चाहे कुछ भी मानना पड़ेगा. किसी एक को सपोज करके उसकी वैल्यू को पुटअप करना पड़ता है यहाँ पे. अब किसको करना होगा, ये बेसिकली क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलना होता है. अब दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे किसको टी, जैसे इसमें क्या है, कांस्टेंट एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल वाला जो बिगर जो सेक्शन है, मतलब कि आप कह सकते हो कि जिसका डिफरेंशिएशन करना हो, जिससे कि कुछ dx वाला पर्सन जो हो एलिमिनेट हो जाए, हट जाए. जैसे मैं इस क्वेश्चन को दिखने से क्या दिख रहा है, ये tan इनवर्स x है और ये नीचे क्या 1 + x² है. तो मुझे किसको टी मानना पड़ेगा, जिसका डिफरेंशिएशन करने पे कोई एक सेगमेंट हट जाए. मतलब कि मैं यदि tan इनवर्स x को डिफरेंशिएशन करूं, मान लो, पहले मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूं. पहले क्वेश्चन नंबर 2 को बता रहा हूं, फिर 1 को बताऊंगा. पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप. E tan इनवर्स x 1 + x² d. अब हमेशा याद रखना दोस्तों, किसको टी मानूंगी. लेट मैंने माना कि ई का जो एक्सपोनेंट, इसको टी मान लिया. अब पूछोगे क्यों मैंने मान लिया, इसको टी मान लिया. अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, किसका करोगे, टी का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में. तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ तो, dt/dx. मैंने इसके पहले ही बताया था डिफरेंशिएशन के क्लास में, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 + x², 1 + x². सो यहां से आप क्या लिख सकते हो, dt की वैल्यू क्या हो जाएगा, dx ऊपर जाएगा ना, dx/1 + x². सो आप यहां से क्या फाइंड आउट कर रहे हो, आप देखना यहाँ पे, dx/1 + x², dx/1 + x². ये पोर्शन देखो आप, ये क्या हो जाएगा, ये इसकी जगह पे आप dt रख सकते हो. मतलब कि आपके एक बिगर सेक्शन जो बड़ा भाग जो है, क्या है, x वाला जो भाग है, किसके t टर्म्स में आ गया, dt के फॉर्म में आ गया. सो अब क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने tan इनवर्स x को क्या माना है, t माना है, यहाँ t करोगे और dx/1 + x² को क्या लिख सकते हो, dt. ये हो जाएगा इंटू dt. मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला भी बताया था स्टार्टिंग में, e⁻x dx का फॉर्मूला क्या होता है, e⁻x ही होता है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके आंसर क्या हो जाएंगे, यहां से e⁻t का क्या हो जाएगा, e⁻t हो जाएगा प्लस c हो जाएगा. अब t आपने क्या सपोज किया बताओ, t की वैल्यू मैंने क्या सपोज किया, tan इनवर्स x किया है. सो यहां से लिखोगे tan इनवर्स x प्लस c. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. कोई भी क्वेश्चन हो बाय सब्स्टिट्यूशन से करना होगा तो वैसे चीज को टी मानोगे जिससे डिफरेंशिएशन करने पे कोई दूसरा वाला सेगमेंट जो दूसरे टर्म्स में आ जाए. जैसे मैं tan इनवर्स को क्यों माना, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 + x² है, तो ये टर्म्स मैंने अलग कर दिया. अब जैसे इस क्वेश्चन को लेकर मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 को ले रहा हूं, फिर 1 में आऊंगा. क्वेश्चन नंबर 3 को ले रहा हूं. आप इसको
राइट डाउन कर लीजिए आप इसको, पॉज करके आप राइट डाउन कर सकते हो। ओके, आई एम मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कर रहा है, cos क्यू एक्स साइन एक्स dx। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसको किसको टी मानोगे? मैंने अभी क्या बताया कि वैसे किसी दो दो फंक्शन है यहाँ पे, किसी एक को मानना पड़ेगा। अब किसको मानोगे कि उसका डिफरेंशिएशन करने पे इसमें कोई भी एक सेगमेंट अलग हो जाए, टी के फॉर्म में आ जाए। यदि मैं, इसमें दो है, कॉस फंक्शन, कॉस एक्स के फॉर्म में, एक साइन एक्स के फॉर्म में। यदि मैं कॉस एक्स को टी मान लेता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाए बताओ तो? साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब बताओ इससे क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाए। ऐसा जरूरी नहीं है आप साइन को ही मानोगे, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन क्या कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने इसको क्या कर लिया यहाँ पे, लेट कॉस एक्स को मैंने टी ले लिया, है ना। सो यहां से क्या लोगे, टी का डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, माइनस साइन एक्स होता है। या आप लिख सकते हो ना, डी टी इजकल टू माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। या आप लिख सकते हो डी टी इजकल टू माइनस डी टी इजकल टू क्या लिख सकते हो, साइन एक्स इंटू डी एक्स। सो अब इसके बाद हम अगला प्रोसीजर क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आप, अगला प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, मैंने कॉस को टी माना है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे टी का क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हो, माइनस डी टी, माइनस डी टी। अब माइनस को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन के बाहर कर दोगे, टी थ्री डी टी। अब मैंने बेसिक क्लास ऑफ इंटीग्रेशन में बताया था, इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूला क्या बताया था, एक्स की पावर एन का क्या बताया था, एक्स टू पावर एन प्लस वन, एन प्लस वन प्लस सी, दिस इज कॉल्ड बेसिक रिजल्ट। सो यहाँ पे क्या हुआ, एन क्या हो जाएगा बताओ तो आप, एन प्लस वन, थ्री प्लस वन, थ्री प्लस वन प्लस सी। सो मैं इसके बाद यहां से लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, टी फोर बाई फोर प्लस सी। टी की वैल्यू क्या मैंने सपोज किया है, कॉस किया है, तो यहां से लिख सकते हो कॉस एक्स फोर बाई क्या हो जाएगा, फोर प्लस सी, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन बनाना हो बाय द मोड ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो आप इस तरह से सॉल्व करोगे। वैसे चीज को टी मानोगे जिसका डिफरेंशिएशन करने पे दूसरा वाला भाग क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाए, है ना, मतलब कि दूसरे वेरिएबल्स के टर्म्स में आ जाए, डी टी के फॉर्म में आ जाए। सो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। अब मैं मूव कर रहा हूं अनदर क्वेश्चंस पे। आई एम मूविंग ऑन अनदर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर वन अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, वन टू माइनस थ्री एक्स, ये क्या है, फोर है। मैंने भी बोला कि वैसी को आप सपोज करोगे जिसका डिफरेंशिएशन करने से क्या होगा, कुछ सेगमेंट हट जाए, है ना। सो मेरा मतलब ये है कि चूंकि यहाँ तो वन टर्म्स है, दो टर्म्स नहीं है कि आप किसी को सिंपल सा यदि वन टर्म्स है जिसके पावर एक्सपोनेंट है उसको आप टी मान लो, सिंपल सा लॉजिक है। जहां दो वेरिएबल होगा वहां प्रॉब्लम होता है हमारा, जैसे इसमें दो वेरिएबल है ना, दो टर्म्स है, मतलब आप कह सकते हो दो, सॉरी दो टर्म्स है यहाँ पे, है ना, वेरिएबल नहीं बोल सकते हो, दो टर्म्स है यहाँ पे। सो मैंने इसको क्या किया, लेट टू माइनस थ्री एक्स इक्वल टू फोर, टी ले लिया मैंने। अब पूछोगे कि मैंने टी क्यों लिया, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का क्या है, आप सिंपलेस्ट करना है ना, तो मैंने यदि इसको टी ले लिया तो पूरा सेगमेंट क्या हो जाएगा, एक छोटा फॉर्म में आ जाएगा। सो इसका आप डिफरेंशिएशन अब करोगे, डिफरेंशिएशन डी टी अपॉन डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ तो, डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो हो जाएगा।
और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो व्हाट विल बी आंसर -3, या आप लिख सकते हो ना dx इक्वल टू क्या लिख सकते हो -dt/3 लिख सकते हो ना। dx की वैल्यू हो गया हमारा -dt/3 लिख सकते हो। अब क्या करोगे यहां से, इसके बाद मैं यहां से आ रहा हूं यहाँ पे अगला, जैसे dx की वैल्यू 1 क्या हो जाएगा, देखो इसको मैंने क्या लिया t ले लिया है, t के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और dx की वैल्यू क्या रखा -dt बाई क्या लोगे 3। सो व्हाट यू विल गेट हियर, कांस्टेंट को बाहर कर दो, 1/3 को बाहर कर दिया, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/t4 dt आ गया। अब देखो यहाँ से क्या लिखोगे 1/3, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लाओ, ऊपर ले जाओ -4 dt। अब इसको फिर सॉल्व करोगे, क्या सॉल्व करोगे 1/3 x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n+1, n+1, सो -1/3 t -3 तो माइनस माइनस बाहर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/9 t -3, 1/9 t की वैल्यू क्या है बताओ 2 - 3x, 2 - 3x की पावर क्या हो जाएगा -3, या आप इसको डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हो ऐसे 1/9, यहाँ पे क्यों लिख सकते हो ना ऐसे, यहाँ पे लिख सकते हो 2 - 3x की पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो हमेशा भी केयरफुली याद रखना, इंटीग्रेशन के आंसर कई फॉर्म में होते हैं। सो इसमें जरूरी नहीं है कि आंसर इस फॉर्म में ही हो सकता है कि आर डी शर्मा में अलग फॉर्म में आंसर दिया होगा, इसलिए इंटीग्रेशन के अलग अलग फॉर्म में आंसर होते हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट भी वेरी करता है ना। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके बाद एक और क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ, आप इसको राइट डाउन कर सकते हो, उसको राइट डाउन। ओके, आई एम मूविंग ऑन अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 2x अपॉन 2x + 1 का होल स्क्वायर dx। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, किसको इसमें किसको सपोज करना है, अब यदि मैं किसको, अभी मैंने बताया कि जब 2 वेरिएबल होगा तो हमेशा याद रखना किसका डिफरेंशिएशन करने पे, या तो ये कह सकते हो यहाँ पे देखो एक तो सिंपल वेरिएबल है और यहाँ पे क्या है एक्सपोनेंट की पावर है, तो जो बड़ा दिखता है ना उसको टी मान लेना अच्छा होता है, कन्वीनियंट होता है अपने को। तो यहाँ से क्या करोगे, लेट 2x + 1 को टी मान लिया, तो यहाँ से डिफरेंशिएशन करो dt/dx क्या हो जाएगा 2 × x का क्या हो जाएगा 1 का 0 हो जाएगा। सो अब क्या लिखोगे dt = 2 × dx, मतलब आप कह सकते हो ना। और यहाँ से एक चीज और निकल गया, आप क्या कर सकते हो वहां पे, या आप कह सकते हो ना कि dt/2 = क्या लिखोगे dx लिख सकते हो ना यहाँ पे, और 2x की वैल्यू यहाँ से एलिमिनेट कर दो, यहाँ से निकाल लो, यहाँ से क्या निकाल सकते हो 2x + 1 = t है, तो यहाँ से 2x = क्या हो जाएगा t - 1 लिख सकते हो ना यहाँ पे, बताओ। अब इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पे, देखो 2x × dx की जगह पे हम लिख सकते हैं ना, देखो यहाँ पे 2x की जगह पे लिख सकते हो t - 1, और dx की जगह पे dt/2 लिख सकते हो, और नीचे क्या, इसको मैंने क्या सपोज किया t लिया है, तो ये लिखोगे t²। इसके बाद कांस्टेंट को बाहर कर दिया, 1/2 को बाहर कर दिया मैंने, अब क्या हो जाएगा t - 1 t² dt, व्हाट यू विल गेट हियर 1/2। अब t² को दोनों टर्म्स में डिवाइड करोगे, t/t² dt 1/t² dt। अब इसको सॉल्व करेंगे, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या मिल गया मुझे
1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। इसको आप क्या करोगे, पावर्स फॉर्म में ऊपर लेके चले जाओगे, t-2 dt। सो व्हाट विल गेट हियर, आप इसके बाद आप लिख सकते हो ना 1/2, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है ना यहाँ पे। सो इसको लिखोगे log mod ऑफ t माइनस x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 -2 प्लस 1। सो we can write in this way 1/2 log t। t की वैल्यू क्या मैंने सपोज किया है 2x प्लस 1 माइनस t -1 -1। इसके बाद अगला प्रोसेस यहां से कर लो 1/2 log 2x प्लस 1 mod माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/t 1/t log 2x प्लस 1 प्लस t की वैल्यू क्या मैंने सपोज किया है 2x प्लस 1, दिस इज प्लस c, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया दोस्तों। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इंटीग्रेशन का एक अच्छा टाइप होता है, कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने का ये अच्छा रिजल्ट होता है, देता है। इससे आप इजी वे में फैक्टर को तोड़ लेते हो वहाँ पे। अब मैं अगला क्वेश्चन को आप इसको राइट डाउन कर लो, इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, नाउ आई एम मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन करना है x टू पावर 8। अच्छे क्वेश्चन में आते हैं 1 माइनस एक्स 3 1/3 dx। अभी मैंने आपको क्या बताया, किसको सपोज करना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में, जो दिखता है जैसे दो फंक्शन है यहाँ पे, एक दो वेरिएबल फंक्शन है, यहाँ पे x टू पावर 8 है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग है। तो मैंने बताया जो लंबा है, जिसकी पावर में एक्सपोनेंट लगा हुआ, उसको t मानने का कोशिश करो, क्योंकि इससे क्या होगा कि लंबा वाला सेगमेंट का हमारा स्कैपिंग हो जाएगा, सॉल्व करने में हमें आसानी होगा। सो मैं इसको लिख सकता हूँ लेट 1 माइनस एक्स पावर 3 इक्वल टू, मैंने क्या किया t ले लिया। इससे क्या होगा, ये पूरा सेगमेंट क्या हो जाएगा हमारा t के टर्म्स में हमको लाना है यहाँ पे। अब t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, 1 का 0 3x स्क्वायर। सो यहाँ से क्या लिख सकते हो -3x², या आप लिख सकते हो ना dt/3 इक्वल टू क्या लिख सकते हो x² इंटू dx। मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी है आपको। अब देखो इसको क्या करना होगा, अगला में मुझे सॉल्व करना है। देखो ये तो मैंने एडजस्टमेंट कर लिया इसको, अब इसको एडजस्टमेंट कैसे करोगे, यहाँ पे x की पावर क्या है 8 है, तो आप इसको ऐसे इस फॉर्म में तोड़ सकते हो। अब देखो मैं बोलूँ कि x² x टू पावर 6 कर देता हूं मैं, इंटू क्या हो जाएगा x² इंटू dx। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सपोज क्या किया, क्वेश्चंस को सॉल्व करो। यहाँ से मैंने अभी बोला, यहाँ से इसको मैंने क्या लिया t ले लिया है, तो आपका आप इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ ना -dt/3, 1/3 को बाहर कर दो, ऊपर क्या हो जाएगा dt, ऊपर हो गया x टू पावर 6 और ये हो जाएगा dt। इसको मैंने t ले लिया तो t के पावर क्या हो जाएगा 1/3 हो गया। अब देखो मेरा दो सेगमेंट चेंज हो चुका है, dt और ये बस वेरिएबल्स x के फॉर्म में कौन है हमारा x के पावर 6 है। अब इसको चेंज करने का कोशिश करेंगे, कैसे, देखो -1/3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कोई प्रॉब्लम, इंटू dt बाई क्या लिख सकते हो t 1/3 लिख सकते हो।
अब देखो यहां से x की पावर 3 का वैल्यू यहां से निकालो। x की पावर 3 की वैल्यू निकालोगे तो क्या लिख सकते हो, 1 माइनस टी ले सकते हो। इसको इधर लाओगे तो इसको उधर लाओगे ना, 1 माइनस टी, तो ये क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो। इसके बाद अगला प्रोसेस क्या लिख सकते हो, यहां से 1/3, इसकी वैल्यू 1 माइनस टी होल स्क्वायर डी टी टी 1/3। अब इसके बाद सॉल्व करोगे 1/3 a माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाई टी 1/3 डी टी। इसके बाद हम चलते हैं अगला प्रोसेस करने। इसको 1/1 करके देखो, यहां से -1/3 इंटीग्रेशन, देखो यहां से क्या करोगे, t की पावर 1/3 से सब में अलग अलग डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t 1/3 dt। इसके बाद इसको भी लो जाओगे, t स्क्वायर t 1/3 dt। इसके बाद 2 को बाहर कर दिया क्योंकि कांस्टेंट है यहाँ पे, t 1/3 dt। so what you are finding here, 1/3 t को ऊपर ले जाओ, इंटीग्रेशन फॉर्म में लाओ ऊपर, -1/3 dt। इसको ऊपर एक्सपोनेंट, यू नो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ाना है इंडिसेस में, जब बेस इक्वल होता है तो पावर क्या होता है, माइनस होता है ना ऊपर। तो यहां से क्या हो जाए, t 2 - 1/3 dt t, ये क्या हो जाएगा, t 1 - 1/3 dt हुआ। अब यहां से देखो -1/3, अब इसका सिंप्लीफिकेशन कर लो, x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n+1, n+1। इसको सॉल्व कर लो पहले, t 2 3 या 6 - 1 5/3 dt। इसको भी सॉल्व कर लो, 3 1 या 3 में से क्या हो जाएगा, t 2/3 dt। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, -1/3 t 3 1 या 3 माइनस क्या हो जाएगा, 2/3, ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, 2/3 को क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको n+1 फॉर्म में क्या हो जाएगा, t 5/3 + 1 5/3 + 1। इसको भी करो n+1 के फॉर्म में कर दो, 2t 2/3 + 1 2/3 + 1। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसको रफ कर देता हूं। सो आफ्टर दिस, इसके बाद क्या करोगे, इसकी बात करोगे, इसकी वैल्यू पुट कर दें। यहां पे क्या आया, -1/3 3/2 t, t की वैल्यू क्या है, रख दो यहाँ पे 1 माइनस, डायरेक्ट रखते जाओ, 1 माइनस क्या हुआ, x3 2/3 प्लस t। इसको सॉल्व करो, 3 1 या 3 + 5 क्या हुआ, 8/3, ये क्या हो जाएगा, 3/8। फिर सॉल्व करो, 2t 5/3 और ये क्या हो जाएगा, 3/5। अब इसके बाद क्या करोगे, जहां जहां t इसकी वैल्यू को पुट कर दोगे, 1/3 3/2 1 - x3 2/3 प्लस 3/8, t की वैल्यू क्या है, 1 - x3 8/3, 2t, t की वैल्यू क्या है, 1 - x3 5/3 इंटू 3/5। दिस इज योर आंसर। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब
कई बुकों में क्या इसको सिंप्लीफाई कर देगा। सिंप्लीफाई मीन्स क्या हुआ कि आप एलसीएम लेके और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। तो आप इसको आई होप आप कर सकते हो, एलसीएम लेके और सिंप्लीफाई कर सकते हो। यदि कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है तो उसको बाहर निकाल सकते हो। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसको राइट डाउन करो, मैं अगला क्वेश्चन को भी डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी वीवीआई है और एनसीईआरटी का है ये, और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे। कभी भी याद रखना रेडिकल्स फॉर्म में होगा, रूट के फॉर्म में जब भी होगा तो एक इसमें कोई कॉमन सेगमेंट ले लेना चाहिए। जैसे रूट है तो आप रूट को निकाल लो बाहर से, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना। क्या लिख सकते हो बताओ। यदि मैंने इसको ले लिया तो 1 + √x ले सकते हो क्या ऐसे, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? पूछो कैसे। अब मैंने इसके पहले भी आपने पढ़ा होगा ना, √x इंटू √x क्या होता है, x होता है ना, आप पढ़े हो छोटे क्लासों में। तो √x को मैंने कॉमन लेते 1 हो गया, प्लस √x इंटू √x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। सो अब मुझे करना, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो कुछ 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 क्वेश्चन कंडीशनल होता है जहाँ पे मुझे लेना होता है, जिससे कि आप इंटीग्रेशन क्या होगा इजी वे में सॉल्व करोगे। अब मैंने अभी क्या बताया, किसको टी मानोगे, यहाँ दो फंक्शन आ गया ना, एक ये होगा ये, जो बड़ा दिखता है ना तो हमेशा बी रिमेंबर उसको लेना चाहिए। इससे क्या होगा, जैसे इसमें बड़ा कौन दिख रही है, लंबा वाला दो टर्म्स है, यहाँ सिंगल टर्म्स है, तो मैंने इसको ले लिया, टी ले लिया, लेट √x + 1 को मैंने क्या लिया, टी ले लिया, dt/dx क्या हो जाएगा, √x का इंटीग्रेशन, √x का मैंने डिफरेंशिएशन बताया था, √x का डिफरेंशिएशन nx n-1 करोगे तो यहाँ से आपको डायरेक्ट फार्मूला में भी याद कर सकते हो, यहाँ पे 1/2 √x होता है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 √x। ये कैसे हुआ, अपनी डिफरेंशिएशन में भी देखा होगा ना, √x का क्या होता है 1/2 nx n-1। अब इसको सॉल्व करोगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा 1/2 √x होता है। सो इसको क्या लिख सकते हो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, d2 dt = लिख सकते हो dx/√x। कोई प्रॉब्लम, 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इस फॉर्म में ला दिया, मतलब कि आप लिख सकते हो 2 dt = क्या हुआ dx। इससे क्या हुआ, एक मेजर सेगमेंट हट जाएगा, देखो यहाँ से ये वाला, ये टर्म्स क्या हो जाएगा dt के फॉर्म में आ जाएगा, देखो यहाँ से। सो यहाँ से आप क्या करोगे, इसकी जगह dx/√x की जगह पे लिख सकते हो 2dt ले सकते हो, और इसको मैंने क्या लिया, t ले लिया है। कांस्टेंट टर्म्स को क्या करोगे, बाहर कर दोगे, कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, बाहर हो गया 1/t इंटू dt। सो 1/t का क्या होता है log t। अब t को क्या मैंने सपोज किया बताओ, √x + 1 + a। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर मेरे प्यारे बच्चों।